वेलकम बैक टू एएस के क्लासेस। क्लास 11th के बच्चों का बहुत ही ज़्यादा कमेंट था कि प्लीज़ सर क्लास 11th हिस्ट्री का वीडियोस बनाइए। एंड फाइनली अब आपके सामने है। मुझे मेरी टीम ने आकर के बताया कि सर हिस्ट्री वाले बच्चे तो कमेंट सेक्शन में तहलका मचा के रखे हैं। एक स्टूडेंट ने तो ये तक बोल डाला कि भाई मैं कब से बोल रहा हूँ वीडियोस बना दो, अब मेरे से इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी वीडियो डालो हमारा पेपर है। एंड लिटरली आई एम सो सॉरी। अगर आपके कमेंट को मैं या मेरी टीम पहले पढ़ी होती तो डेफिनेटली वीडियो कब का आ चुका होता। एंड फाइनली तुम्हारा कमेंट पढ़ने के बाद मैंने उनको बोला कि सबसे पहले वीडियो बनेगा तो अब बनेगा हिस्ट्री का। एंड तुम्हारे सामने हिस्ट्री का सेट नंबर 1 का वीडियो आ चुका है। अब अगर तुमने फायर नहीं किया तो फिर बड़ी गलती कर दोगे। तो चलो फिर हम वीडियो को करते हैं शुरू से शुरू और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस हमारे हिस्ट्री के पेपर में पूछा जाएगा एंड क्या होगा सही आंसर। जो स्टूडेंट्स मुझे पहली बार देख रहे हैं, मुझे नहीं जानते, मैं बता देता हूं। ये जो तुम प्रश्न पत्र देख रहे हो ना, ये कोई मामूली प्रश्न पत्र नहीं है। आपके त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस प्लस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया गया है। वही ब्लूप्रिंट जो तुम्हारे क्वेश्चन बैंक से गवर्नमेंट जारी की है, वही ब्लूप्रिंट जिसे बोला गया कि सारे स्कूल के टीचर्स इससे प्रश्न पत्र बनाएंगे, उसी के आधार पर ये तुम्हारे सामने पेपर आ चुका है। तो चलो हम शुरू करते हैं और अंत भी करेंगे। बहुत मजा आएगा। एक ही वीडियो में प्रश्न 1 से लेकर के 23 तक के संपूर्ण प्रश्न का उत्तर कवर करने वाले हैं। 80 नंबर का हमारा पेपर रहेगा। समय मिलेंगे 3 घंटे। मेरे वीडियो को फुल टाइम वॉच करने के बाद ये 3 घंटे से कम हो जाएगा और 2 घंटे में तुम पूरा पेपर उड़ा दोगे। गारंटी के साथ कहता हूं भाई, उड़ाए भी हैं बच्चे। चलो यहां से हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है सही विकल्प चुनकर के लिखो। पहला नंबर कहता है लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम कहां हुआ था। लेखन कला, लिखने वाला कहां आया था? अरे भाई मेसोपोटामिया के सभ्यता में आया था लेखन कला। अच्छा, मेसोपोटामिक सभ्यता है कहां? किसी को पता है क्या? प्लीज लिखना कमेंट सेक्शन में। अगर आंसर सही होगा तो मैं अपना हार्ट निकाल के दूंगा तुमको। आई मीन कमेंट को लाइक करूंगा यार, है ना, हार्ट दूंगा। लाइक करना अलग चीज है, हार्ट दूंगा। दूसरा नंबर कहता है मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा करते थे। हाँ ठीक है, लिखा तो करते थे लेकिन किस पर? तो मिट्टी की पट्टिका पर, है ना, मिट्टी का बना लिए थे और इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखते रहते। तो भगवान जाने क्या लिखते थे भाई, मैं तो नहीं पढ़ पाना। हाँ, अगर तुम पढ़ लो तो अच्छी बात है। तीसरा नंबर कहता है कि रोमन साम्राज्य के लोगों की भाषा क्या थी। तो रोमन साम्राज्य के लोग जो भाषा बोलते थे वो लातिनी थी। नेक्स्ट चौथा नंबर, रोमन साम्राज्य में सेनेट का शासन का अंत कब हुआ था। तो इसका अंत हुआ था 27वीं ईसा पूर्व। पांचवा नंबर कहता है मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई इकाई में कितने सैनिक शामिल थे। तो 10,000 सैनिक शामिल थे। बताओ, 10,000 सेना लेकर के मंगोल चलता था। अच्छा, एक इकाई की सैनिक की बात कर रहा हूं भाई। इनके यहाँ तो लाखों करोड़ों व्यक्ति सैनिक में हुआ करते थे। हमारे यहाँ एक ना मिले सैनिक बनने के लिए, यहाँ लाखों करोड़ों हैं। ठीक है। और तुमको बड़ी बात बताऊं, बिना पैसे का बस खाने की रोटी दे दो, बस हो गया। बाकी तुम्हारी सेना में भर्ती है और तुम्हारे लिए जान दे देंगे। यहाँ तो आज तुम पैसा बिछा दो फिर भी कोई जान ना दे, है ना। छठवां नंबर कहता है कि सुंग राजवंश का आधिपत्य चीन के किस भाग पर हुआ था। तो ये दक्षिणी चीन पर सुंग राजवंश आए थे। याद रखना, दक्षिणी चीन। हमारा प्रश्न 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम डैश 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 में किया था। तो यहां पर आपको लिखना है मेसोपोटामिया के सभ्यता में, है ना। कुम्हार मतलब मिट्टी के चाक का प्रयोग। यार प्रश्न को थोड़ी समझा करो। मिट्टी के चाक का प्रयोग मिट्टी के ऊपर लिखने के लिए कहता था। सबसे पहले लेखन कला मेसोपोटामिया के सभ्यता में ही विकसित हुआ था। दूसरा नंबर कहता है सम्राट डैश 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 ने सेनेटरों को शासन सैनिक कमान से हटा दिया था। तो यहां पर आपको लिखना है 268 ईस्वी। ठीक है, 268 ईसा की बात है। तीसरा नंबर कहता है भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का डैश डैश कहा जाता है। तो इसे कहते हैं हमारा सागर। क्या कहते हैं? हमारा सागर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है सॉलिडस नाम का सोने का सिक्का डैश 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 ग्राम शुद्ध सोने का बना था। तो यहां पर आपको लिखना है 4.5 ग्राम। 4.5 ग्राम सोने का सिक्का उस टाइम पे चलता था, है ना। नेक्स्ट कहता है पांचवा नंबर, सन 1260 ईस्वी में महान खान के रूप में डैश 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 का राज्यारोहण हुआ। तो यहां पर आपको लिखना है कुबलई। ठीक, कुबलई। अच्छा सुनो, इसका आंसर भी मैं दिखाऊंगा। ये देखो, इस प्रकार से लेकर गया हूं, परेशान मत होना, ठीक है। आगे कहता है छठवां नंबर, चंगेज खान ने डैश 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 सन में यास को किरिलताई में लागू किया था। तो यहां पर आपको सन बताना है 1206 ईस्वी में। 1206 भाई, ठीक है। तीसरा नंबर कहता है सत्य सत्य बताओ। पहला नंबर कहता है सारगोन बेबीलोन
बेबीलोन का शासक था, तो बिल्कुल ये चीज़ गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा सुमेरिया थी, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कहता है रोमन सैनिकों का न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा करनी पड़ती थी, तो बिल्कुल सही बात है। मतलब एक बार सैनिक में भर्ती हो गए तो 25 साल तक करेगा। मतलब फिर भी तुम सैनिक कब भर्ती होते थे? उस टाइम पे 17-18 में सैनिक भर्ती कर लेते थे, इवन 16 साल के बच्चों को। ठीक, तो 25 साल तक सेवाएं देना है तुमको, है ना, फिक्स था। नेक्स्ट कहता है चौथा नंबर, ऑगस्टन जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है चंगेज खां का जन्म राइन नदी के निकट हुआ था, यह आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है बर्बर शब्द यूनानी भाषा के बार बरोस से उत्पन्न हुआ है, तो ये आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। चौथा नंबर कह रहा है सही जोड़ी मिलाइए। पहला नंबर कह रहा है गिलगेमिस, तो यहां पर आपको क्या लिखना है? गिलगेमिस का हो जाएगा महाकाव्य। दूसरा नंबर कहता है जिगु रात, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीढ़ीदार मीनार। नेक्स्ट कहता है असुरमानीपाल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका असीरिया, ये हो जाएगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट कहता है कैस्टेला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोमन साम्राज्य की राजधानी। नेक्स्ट कहता है दीनारियस, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा चांदी का सिक्का। ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका कह रहा है कि यसे जेई, तो इसका सही आंसर होगा चंगेज खा के पिता का नाम यूसुफ जेई था वैसे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा है एसु जेई, कोई बात नहीं, यूसुफ जेई या ऐसे ये कुछ ही बोलो चलेगा। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर दो, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं एक बार आंसर का दर्शन कर लीजिए। ये रहा प्रश्न क्रमांक 1 का, ये रहा 2 का, आगे बढ़ते हैं, ये रहा 3 का और ये रहा 4 का। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सारगोन कहाँ का शासक था? चलो भाई बताओ। तो ये मेसोपोटामिया का था। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी थी? तो सुमेरियन थी। रोमन साम्राज्य के परिवार की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो पितृ सत्यात्मक थी, मतलब पहले पिता राजा बना है, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ये चलता था रोमन साम्राज्य में, है ना। सेंट आगिस्टा कौन था? तो ये एक दार्शनिक था, लेकिन ध्यान रखना ईसाई था, ईसाई जाति का था। पांचवा नंबर कहता है चंगेज खां की मृत्यु के बाद हम मंगोल साम्राज्य को कितने चरण में विभाजित कर सकते हैं? तो 2 चरणों में। नेक्स्ट कहता है मंगोल ने चीन की महान दीवार पर आक्रमण कब किया था? तो 13वीं शताब्दी में किया था। नेक्स्ट कहता है चंगेज खां की विधि संहिता को किस नाम से जाना जाता है? तो यासा के नाम से जाना जाता है, यासा, दिलासा। ठीक है भाई, टेक अ स्क्रीनशॉट, फटाफट फोटो क्लिक कर लो। देखो अब मैं तुम्हें बता देता हूं, अगर तुमको चाहिए इस प्रश्न पत्र का पीडीएफ, और पीडीएफ तो चाहिए चाहिए भाई, पढ़ाई करना है, तो पीडीएफ का लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट करो और जल्दी से लपक के पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। पीडीएफ को डाउनलोड करने में पता है एक बड़ा फायदा क्या मिलता है? पीडीएफ को डाउनलोड करने से एक ही फायदा है, जब हमारा रिवीजन का समय आता है तो कुछ नहीं करना, फटाफट पीडीएफ को देखो, पीडीएफ में ये आंसर लिखा है, देखो आंसर लिखा है, देखो आंसर लिखा है, हमारा समय बड़ा बचता है। अगर कोई काम 1 घंटे का है तो पीडीएफ में 10 मिनट में हो जाता है मेरे भाई, तुम्हारा 50 मिनट बच गया। ठीक, तो इसलिए पीडीएफ को डाउनलोड जरूर करना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। अब फटाफट यहाँ से क्वेश्चन और आंसर देखेंगे, स्पीड में देखेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए, ताकि भाई आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय का यूटिलाइज करो और फटाफट जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट भी लेते जाना। छठवां नंबर कहता है मेसोपोटामिया के दो नदियों के मध्य स्थित है। एंड अथवा में कहता है कि यूक्नी फॉर्म तथा किलकार शब्द का अर्थ बताइए। तो ये रहा है आपके सामने, टेक अ स्क्रीनशॉट। दजला और फरात है, ध्यान रखना। अच्छा, दजला और फरात का नाम इस बार चेंज हो गया है, मतलब पहले चेंज हो गया था। दजला को कहते हैं टिग्रिस और फरात कहते हैं यूफ्रेटस या फिर यूप्रेटस। ठीक है, दोनों कहते हैं, याद रखना। अथवा का देख लो भाई, ये रहा। नेक्स्ट हमारा कहता है मेसोपोटामिया की अन्य कौन कौन सी सभ्यताओं का विकास हुआ है। अथवा में कहता है कि मारी राज्य में कौन कौन से खाना बदोश समुदाय के लोग आकर के बसे थे। खाना बदोश का मतलब होता है जो खाना खाने बस आते हैं और जीवन यापन करते हैं। ठीक है, ये रहा मेसोपोटामिया कौन कौन से लोग बसे थे, एंड ये रहा खाना बदोश वाला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है 8वां नंबर, गिलगेमिस महाकाव्य के क्या ज्ञात होता है, और अथवा में कहता है कि मरी और उर के बारे में लिखिए। तो ये रहा, टेक अ स्क्रीनशॉट फटाक से, एंड नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 9वां नंबर, उर नगर की खुदाई कब हुई थी एंड इसमें किसके प्रमाण मिले थे। अथवा में कह रहा है कि हौज क्या था। हाँ भाई, हौज क्या था, और देखते हैं। ये रहा उर नगर एंड ये रहा आपके सामने हौज। अरे कुछ नहीं होता यार, जिसमें पानी भरते हैं ना, पानी टंकी को हौज कहते हैं, बाकी तुम पढ़ लेना। नेक्स्ट 10वां नंबर कहता है एम्फोरा क्या था या फिर क्या है। अथवा में कहता है कि कैस्टेला क्या है, समझाइए। एम्फोरा और कैस्टेला क्या है, समझाइए। ये रहा है आपके सामने एम्फोरा, ये रहा है आपके सामने कैस्टेला, टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है
इक्वाइट्स क्या है समझाइए। और अथवा में कह रहा है कि बलत भर्ती सेना क्या है। ये रहा है आपके सामने इक्वाइट्स एंड ये रहा बलत भर्ती सेवा। आगे बढ़ते हैं 12वां नंबर कह रहा है रोमन साम्राज्य किन 3 महाद्वीप में फैला है नाम लिखो। और अथवा में कहता है एकस्म क्या है समझाइए। तो ये रहा तुम्हारे सामने रोमन साम्राज्य, ठीक है, यहाँ फैला था भाई, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। बाप रे कितना बड़ा साम्राज्य था, समझ रहे हो। एंड एकस्म क्या है ये रहा। नेक्स्ट कहता है 13 नंबर मंगोल के सैन्य अभियान में रेशम मार्ग के व्यापार का क्या प्रभाव पड़ा। और अथवा में कहता है कि अपने प्रारंभिक स्वरूप में यास को क्या कहा जाता था, इसका अर्थ भी आपको बतानी है, ठीक है। अरे ये क्या हो गया मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा है आंसर, टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है, मंगोल वाला। एंड ये रहा है आपके सामने नेक्स्ट यासा वाला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट हमारा कहता है कि पैजा और जेरेज क्या है, यह किन किन भाषाओं में जारी हुआ। और अथवा में कहता है कि बर्बर का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो ये रहा तुम्हारे सामने पैजा वाला एंड ये रहा तुम्हारे सामने बर्बर वाला, ठीक है, फोटो क्लिक कर लो। 15 नंबर कहता है कि चंगेज खां के पिता का नाम क्या था तथा यह किस कबीले के मुखिया थे। अथवा में कह रहा है कि स्टेपी क्षेत्र में पुराना दशमलव पद्धति क्या था। स्टेपी घास का मैदान है एक, ठीक है। तो ये रहा चंगेज खां वाला एंड ये रहा स्टेपी वाला, ओके। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर मेसोपोटामिया की मोहर की विशेषताएं बतानी है। यही अथवा में कह रहा है कि कीपकार लिपि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये रहा, टेक अ स्क्रीनशॉट। ए भाई हाँ पूरा फोटो खींचो भाई, गलत मत खींचना। एंड कीपकार की विशेषताएं ये रहा है आपके सामने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 17 नंबर की रोमन साम्राज्य में गणतंत्र से क्या अभिप्राय था। और अथवा में कह रहा है कि रोमन साम्राज्य की ऐतिहासिक स्रोत सामग्री का वर्णन कीजिए। ये रहा रोमन साम्राज्य, आप इसका फोटो क्लिक कर लो। एंड ये रहा है आपके सामने नेक्स्ट नेक्स्ट एंड अगेन नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है रोमन साम्राज्य कॉन्स्टेंटाइन की प्रमुख उपलब्धि का वर्णन करो। और अथवा में कह रहा है कि रोमन साम्राज्य डायोक्लिसियन की प्रमुख उपलब्धि का वर्णन कीजिए। तो आइए दिखाते हैं, इनकी उपलब्धि बताते हैं। ये रहा है आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड ये रहा है आपके सामने डाइक्लोसिन एंड ये रहा नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं। चंगेज खा का स्वतंत्र मंगोलिया राष्ट्र का इतिहास में क्या स्थान है स्पष्ट कीजिए। और अथवा में कहता है चंगेज खा द्वारा अपनाई गई संचार प्रणाली क्या थी, इसकी विशेषताएं बताइए। तो ये रहा चंगेज खा वाला, ठीक है, आप इसका फोटो क्लिक कर लो। नेक्स्ट ये रहा एंड नेक्स्ट ये रहा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बचा है। हाँ आगे देखते हैं 20वां नंबर मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन का वर्णन करो। और अथवा में कह रहा है कि लेखन कला का विस्तार समझाओ। तो ये रहा आगे का, ठीक है। एंड अब हम चलते हैं चंगेज खा द्वारा संचार प्रणाली, इसका भी फोटो क्लिक कर लो, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट, आगे का नेक्स्ट। ये रहा मेसोपोटामिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये रहा है आपके सामने मेसोपोटामिया के बारे में, ये पूरा पूरा आपको लिख के चले आना है। ले लो भाई स्क्रीनशॉट, काफ़ी लॉन्ग आंसर है और ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप अपना वाला आंसर लिख रहे हो तो। खत्म, ठीक है। लेखन कला वाला देख लो, लेखन कला वाला जो प्रश्न था 20 का, अथवा इसका आंसर देख लो, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक। स्क्रीनशॉट कब तक लोगे यार, पेज भर जाएगा, टेंशन मत लो, पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है, पीडीएफ दे दूंगा, वहां से देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि रोमन साम्राज्य के दासों के प्रति प्रभाव की विवेचना कीजिए। अथवा में कह रहा है कि रोमन साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया का वर्णन करो, मतलब रोमन साम्राज्य कैसे खत्म हुआ। तो पहले दासों वाला देखो, ठीक है, ये रहा एंड नेक्स्ट ये रहा। अब रोमन साम्राज्य का पतन, ये रहा, ये रहा है आपके सामने एंड नेक्स्ट ये रहा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि चंगेज खा के वंशधर धीरे धीरे पृथक समूह में क्यों विभक्त होते गए, कारण सहित स्पष्ट करना है। अथवा में कहता है यस क्या है या फिर यासा क्या है, यासा के महत्व में परिवर्तन के क्या कारण थे, इसके विवेचना करना है। तो ये रहा तुम्हारे सामने चंगेज खा वाला ऊपर का, ठीक है। नेक्स्ट 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 अगेन, यासा क्या है या फिर यस क्या है, ठीक है, या फिर यास क्या है, कुछ भी पढ़ो यार जो तुम्हें पढ़ना हो। चलो इस प्रकार से पूरा पूरा होता है कंप्लीट। 23वां नंबर कहता है मानचित्र भरो। तो मैं चाहता हूं कि इसको एक साथ कराऊंगा, जब दोनों सेट का प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो मानचित्र के क्वेश्चंस करा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक मारो भाई ईमानदारी से। और नेक्स्ट पार्ट अगर तुमको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखोगे नेक्स्ट पार्ट, तभी वीडियोस आएगा, वरना मैं वीडियोस नहीं बनाने वाला। तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी में चिल कीजिए, हमेशा एग्जाम में आप टॉप कीजिए, भगवान से यही प्रार्थना है मेरी। थैंक यू।